हेलो स्टूडेंट, एजुकेशनल आरबीएम एसीएस में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। हम ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सफलता प्राप्त करें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। यहाँ जो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं वे बहुत ही निष्ठा, लगन और ध्यान से बनाए जा रहे हैं, और सभी विषय जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है सभी विस्तार से पढ़ाया जा रहा है। हम आशा करते हैं कि यह आपके लिए वरदान साबित होगा, और ये सभी वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों बहनों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वे लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि शिक्षा से अधिक लोग लाभ अर्जित करें। तो आगे अब हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए अपने विषय पर चलते हैं। देखें, क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। इसमें दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 5 संबंधित 3। अनुपात का मतलब क्या होता है? भिन्न बटे 5 अनुपात 3 कहने का मतलब है 5 अनुपात 3 कहने का मतलब है कि 5 बटे 3। ठीक है, उनका अनुपात है, उनका रेशियो है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में कि दो संख्याओं में अनुपात 5 संबंधित 3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, तो पहले कैसे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे? सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले कि दो संख्याओं में अनुपात, दो संख्याओं में अनुपात कितना दिया है? 5:3, यानी 5 संबंधित 3 जो दिया है लिख देंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे? माना पहली संख्या, देखो 5 संबंधित 3 का अनुपात है तो पहली संख्या 5 यहाँ पर दिया है तो 5x मान लेंगे। माना पहली संख्या 5x तथा दूसरी संख्या 3x है। दूसरी संख्या कितना है? 3x, ये हम मान लेंगे। ठीक है, संख्या में अनुपात दिया था 5:3, तो हम क्या करेंगे? मानेंगे माना पहली संख्या 5x और दूसरी संख्या कितनी है? 3x है, ऐसा हम मान लेंगे। और फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में बता रहा है कि यदि उनमें अंतर 18 है, अंतर माने घटाव। ठीक है, यानी दोनों संख्याओं को घटाने से कितना आता है? 18 आता है। तो प्रश्नानुसार क्या होगा? पहली संख्या देखो 5x, दूसरी संख्या 3x, तो हो गया 5x - 3x बराबर 18। ये हमारा प्रश्नानुसार हो गया। अब इसी को हल करना है, तो देखो 5x में 3x जाएगा तो बचेगा 2x, और 2x बराबर कितना हुआ? 18। इसका मतलब है कि x बराबर 18/2, और 18 में 2 का क्या करें? अरे यहाँ 2 का गुणा है, यहाँ से भाग हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है ना क्यों ऐसा कर रहे हैं? अब जैसे 5x है 3x है, तो दोनों को घटाएंगे तो होगा 2x। जब कोई भी संख्या सजाती हो, अब जैसे कि मान लो अगर पूछा जाए 5 आम में से 3 आम घटाओ तो कितना आएंगे? कहेंगे 2 आम, यही बताएंगे। अब 5 आम में से 3 आम गया तो 2 आम बचा। उसी तरह से 5x में से 3x जाएगा तो 2x बचेगा। आगे बस उनमें जोड़ेंगे भी, अगर इसी तरह से 5x धन 3x तो धन 8x लिखते, यहाँ 2x हो गया बराबर 18। और 2x का मतलब क्या है? जब 2 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब है कि ये गुणा है। ठीक है, 2x का मतलब है कि 2 गुणे x। तो यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो यहाँ देखो 2 गुणा था, तो यहाँ की क्या हो गया? भाग, बटे आ जाएगा। अब 2 से घटा दो, 2 9 18, तो तुम्हारा x बराबर आ गया 9। x का मान कितना आ गया? 9। अब हमको पहली संख्या पूछा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ लिखा है संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये लिखेंगे पहली संख्या बराबर। तो देखो पहली संख्या यहाँ पर है 5x, ये 5x, तो बराबर क्या होगा? 5 गुणे कोई चिन्ह है तो बुरा है, 5 गुणे 9 बराबर 45।
यहाँ लिखोगे दूसरी संख्या बराबर, तो दूसरी संख्या बराबर कितना दिया है? दूसरी संख्या देखो है 3x, तो इसका मतलब क्या है? 3 गुणे 9 बराबर 27। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक होगा 45 और दूसरा होगा 27। अब देखो क्वेश्चन से हम मिला भी सकते हैं। क्या मिला सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत? हम देख लें। दिया है कि दोनों संख्याओं का अनुपात 5 संबंधित 3 है। हमारा आंसर सही है कि गलत है? यहाँ देख लेंगे। कैसे देखेंगे? लिखा है दोनों संख्याओं का अनुपात 5 संबंधित 3 है, तो दो संख्याएं आई है 45 और 27। तो 45/27 का देखो कितना आता है अनुपात। देखो 9 से कटेगा तो 9 पचे 45 और 9 से इसको कटाओगे तो 9 3 27। ये ना आएगा 5/3 और 5/3 को ही कहते हैं 5 संबंधित 3। आ गया। तो संख्या अगर 45 और 27 रहेगी तो उसका अनुपात कितना हो जाएगा? 5 संबंधित 3, यानी 5:3 हो जाएगा। इनका अंतर घटा के भी देख लो। 45 में 27 घटाओगे तो 15 में से 7 गया 8 और 3 में से 2 गया। देखो 18 आ गया कि नहीं आ गया? जब ऐसे आ गया इसका मतलब क्या है? जो दोनों कंडीशन दिया था, पहला दिया था कि अनुपात, तो अनुपात भी आ गया ये वाला, और दूसरा कंडीशन दिया था कि इसका अंतर 18 है तो अंतर भी 18 आ गया। इसका मतलब कि हमारी संख्या जो 45 और 27 आंसर बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। आगे समझ में? तो प्रश्न में क्या किए थे? जब अनुपात दिया था तो अनुपात हम लिख दिए पहले। पहली संख्या को 5x, दूसरी संख्या को कितना मान लिए? 3x। अब प्रश्नानुसार में दिया है कि उसका अंतर 18 है, तो 5x - 3x बराबर 18 है, अर्थात 2x बराबर 18 है और x बराबर हो जाएगा 9। और इसी तरह से पहली संख्या 5x, तो 5 गुणे 9 बराबर 45। दूसरी संख्या 3x, तो 3 गुणे 9 बराबर 27। आ गया सबको समझ में? क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन को पढ़ करके अपने थोड़ा समझें क्या कह रहा है। ये नहीं कि जो नया क्वेश्चन आता है फिर सर कैसे होगा। हर क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो क्वेश्चन की भाषा समझे कि क्या पूछना चाहता है, क्या कहना चाहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया है। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात, यानी हमको पूर्णांक बताना है। ठीक है। 3 संख्याएं और संख्याएं कैसी हैं? लगातार। जैसे कि मान लो एक अगर 14 लेंगे तो दूसरा क्या होगा? 15 होगा तो तीसरा क्या होगा? 16 होगा। और तीनों को जोड़ने से कितना आना चाहिए? 51। इसी को लगातार कहेंगे। तो 3 संख्याएं लगातार हैं, मतलब क्रमागत है। ठीक है। एक फिर उसके आगे वाला, फिर उसके आगे वाला, और तीनों को जोड़ने से कितना आना चाहिए? 51 आना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे। हम यहाँ मान लेंगे कि माना 3 क्रमागत पूर्णांक। क्रमागत माने लगातार, क्रम से आने वाली, इसी को क्रमागत कहते हैं। माना 3 क्रमागत पूर्णांक क्या क्या है? पहला x मान लो, तो दूसरा क्या होगा? x + 1 होगा। तो तीसरा क्या होगा? x + 2 होगा। ऐसे ही होता है। हाँ, एक को x मानोगे तो उसमें 1 जोड़ोगे तो अगला मिल जाएगा, और उसमें भी 1 जोड़ोगे तो उसके आगे वाला मिल जाएगा। ऐसे ही होता है पूर्णांक। हर पूर्णांक अपने से एक क्या होता है? बड़ा होता है। नेक्स्ट वाला, जैसे मान लो x लिए हैं तो उसके आगे वाला क्या होता है? 1 अधिक होगा। उसके आगे जाओगे तो क्या होगा? 1 और अधिक होगा। ठीक है। तो इस तरह से एक क्रमागत पूर्णांक होते हैं। तो 3 क्रमागत पूर्णांक दिया है, x + 1 और x + 2 दिया गया। हमको पूर्णांक याद करना है। अब प्रश्नानुसार लिखोगे। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे? देखो प्रश्न में कह रहा है कि तीनों पूर्णांकों का योग 51 है। 3 पूर्णांकों का योग कितना है? 51 है, यानी इन तीनों को जोड़ने से कितना आएगा? 51 आएगा। तो देखो x + x + 1 अब +x + 2 अब बराबर होगा 51। अब इसको जोड़ेंगे कैसे? x को सब जोड़ दो। 1x 2x 3x हो गया 3x, और 2 और 1 3 बराबर हो गया 51। आगे इसको हल करोगे तो 3x बराबर 51, +3 है उधर जाएगा तो -3। अब आगे हल करोगे तो x बराबर 51 में 3 घटाओगे तो 48 होगा। 3 का गुणा है तो यहाँ 3 का
भाग हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया, 3 से कटा दोगे तो 16 आ जाएगा, यानी पहली संख्या कितनी है 16। तो देखो अब एक तो 16 हो जाएगा, 16 में 1 जोड़ोगे तो 17 होगा, और 16 में 2 जोड़ दोगे तो 18 हो जाएगा। 16, 17, 18, ठीक है। इसलिए आंसर आ जाएगा 3 क्रमागत पूर्णांक। कितना कितना होगा, एक होगा 16, दूसरा होगा 17 और तीसरा होगा 18। यह तुम्हारा क्या है आंसर, यही आंसर है। जोड़ के देख लो, 16, 17, 33 होता है। अब 33 और 8 41 और 10 51 हो गया हमारा, ठीक है। तो पूछा क्या, पहले प्रश्न को देखें, दिया है कि 3 क्रमागत माने लगातार पूर्णांक है। क्रमागत यानी लगातार 3 लगातार संख्याएं हैं, उनको जोड़ने से कितना आ रहा है 51 आ रहा है, ठीक है। तो पूर्णांक याद करना है। तो हम जो पूछेगा, जो दिया रहता है उसी को मान लेते हैं। हमें ही बताया ना कि जो प्रश्न में दिया गया है तुम उसी को बीजगणित के हिसाब से मान लोगे। तो हम मान ले हैं कि तीनों पूर्णांक हमको पता नहीं था, तो उसको मान लिया कि पहला x है, दूसरा x+1 है और उसके आगे वाला x+2 है। और तीनों को जोड़ दिए बराबर 51, जोड़ोगे तो 3x 2 1 3 बराबर 51। पहले यहाँ +3 दिया है, तो +3 को जब दूसरे पक्ष में ले जाओगे तो क्या होगा -3, क्योंकि हमको तो x का मान बताना है, तो बाकी संख्या को इधर से हटाना है। x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में से केवल x का हमको मान निकालना है। तो बाकी जितना हमको अचर राशि है, यानी जो स्थिर संख्या है, उसको हम क्या करेंगे, ले जाएंगे दाहिने पक्ष में। तो एक +3 है तो इधर गया तो माइनस हो गया। अब 51 में 3 गया तो 48, और 3x का मतलब है कि 3 में x का गुणा, यहाँ 3 का भाग कर दिए। 48 में 3 का भाग करोगे तो आएगा 16, x का मान 16 है। तो पहली संख्या 16, दूसरी 16 में 1 जोड़ोगे 17 और 16 में 2 जोड़ोगे तो 18, यानी ये तीनों संख्याएं 16, 17 और 18 है। यही हमारा आंसर।